हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से सही से पढ़ेंगे और हम अब चलते हैं सीधे प्रश्न पत्र की ओर, जिसे आप कहते हैं परीक्षा पे हल करने के लिए प्रश्न पत्र। तो हम प्रश्न पत्र का नाम होगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, कक्षा 10वीं का होगा और विषय विज्ञान रहेगा। माध्यम हिंदी होगी। हिंदी माध्यम को आपका पेपर मिलेगा। कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या मतलब 4 पेज रहेंगे और पूर्णांक 75 का रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 22 रहेगी और समय 3 घंटा रहेगा। और अब चलते हैं बच्चों निर्देश की ओर। तो इसमें पहला निर्देश दिया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसी तरह 8 जो है वो क्या कहते हैं निर्देश हैं। और फिर आपके जो पहला प्रश्न है उसमें सही विकल्प लिखना है चुनकर, मतलब कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आप बोल सकते हैं। तो चलो हम आपको पहला प्रश्न का पहला उत्तर बताते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हमारा दूसरा प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो इसका शुद्ध जल का pH मान जो है वो 7 से कम नहीं होता, न 7 से अधिक होता, और ये होता है फिट 7। अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। तो वो है पारा, जिसे आप मरकरी भी कह सकते हैं। तो इसलिए वो पेपर में हमेशा लिख के आता है मरकरी और फिर कोष्टक के अंदर पारा। देख सकते हैं आपकी इस पेपर में भी पारा मरकरी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। और हमारा दूसरा प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है, वह है पाचन तंत्र नहीं है, ना ही श्वसन तंत्र है। इसका हम दूसरे पृष्ठ पे आपको दिखा सकते हैं। इसका सही आंसर है उत्सर्जन तंत्र। और फिर अगला है पराग कोश में होते हैं पराग कोश में होते हैं जो कि होते हैं पराग कण। आप और 3 प्रश्न अभी और बचे हैं जिन पे आपको हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा। देखना बच्चों, यहीं पर आप गलती कर देते हैं, प्रयुक्त नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा जो कि मिट्टी है। और अब जो है आपका अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न की क्या कहलाती है। इसका सही आंसर होगा निषेचन। और अगला है 8वें नंबर में जो है आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा IR² जो B नंबर में है। और हम अगला रिक्त स्थान चुनकर लिखने के लिए भरने के लिए आया है। और फिर जो है आपका पहला प्रश्न है बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज का मतलब आप समझ गए होंगे। देखना हम स्क्रीन में आपको लिखा रहे हैं CaOH, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया जाता है। और फिर हमारा दूसरा प्रश्न है संतरा में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है। इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। धातुएं प्रायः ऊष्मा तथा विद्युत की खालिस्तान होती हैं। इसमें खालिस्तान भरा जाएगा सुचालक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन, छोटी आंत जिसे बोल सकते हो या क्षुद्रांत में होता है। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, वंशानुगत के नियमों का प्रतिपादन किया। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता। इसके खालिस्तान में 6वें नंबर के खालिस्तान में प्रकीर्णन भरा जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक ही लिखना, कभी ऋणात्मक लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक लिखना, कभी धनात्मक मत लिखना, नंबर आपके कट जाएंगे।
अब हम आते हैं एक वाक्य उत्तर में। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका सही होगा आंसर मिश्रातु। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, वायवीय श्वसन भी आप इसे कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम लिखिए, तो इसका नाम होता है, आपको तो शायद पता ही होगा, न्यूरॉन। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो आपके चौथे नंबर का सही आंसर होगा लिंग गुणसूत्र। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर, या फिर प्लेटिना भी आप इसके कह सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, आप तो इसे जानते ही होंगे, जो कि 12 पाठ का पहले प्रश्न का ही है, एम्पियर जिसे आप बोल सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है? जिसे आप कह सकते हैं जनित्र। और हम अब अगले चैप्टर में, जो कि अगले हमारे 4 नंबर में है, सही जोड़ियाँ आपको ठीक से नहीं दिख रही होंगी, हम आपको ठीक से दिखाने की कोशिश बहुत करे हैं, लेकिन नहीं दिख। जो हमारा पहला वो है, तो वो है ऊष्मा का उत्पन्न होना, इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और जो दूसरा हमारा सही जोड़ा है, वो है प्रक्रिया की संरचनात्मक इकाई, जिसका नाम है नेफ्रॉन। प्रतिरोधक का मात्रक जो तीसरे नंबर का है, उसका आंसर है ओम मीटर। जो पहले ए नंबर में आपको सही जोड़ा भिड़ाना है, नर युग्मक है शुक्राणु, जो दूसरे नंबर में, चौथे का दूसरे नंबर में भिड़ाना है। अभिसारी लेंस को अवतल लेंस जो जी नंबर में, उसमें भिड़ाना है, नहीं सॉरी, अभिसारी लेंस को एफ नंबर में भिड़ाना है, जो उत्तल लेंस में है। हाइड्रोजन में प्रजनन खाली को भिड़ाना है मुकुलन पर, जो कि सी नंबर पे है। और आपको श्रवणेंद्रिय को भिड़ाना है, ई नंबर पे कान है जहाँ पर लिखा। अब सारी लेंस को अवतल लेंस पे भिड़ाना है, जो जी नंबर पे है। अब आपके आते हैं 5 नंबर से प्रश्न उत्तर। आप उन्हें अपने उससे देख सकते हैं, हम आपको प्रश्न उत्तर बताए दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें का जो 2 प्रश्न होंगे, अथवी में भी वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीज रिबन को साफ क्यों किया जाता है? सोडियम को कैल्शियम में डुबाकर क्यों रखा जाता है? हाइड्रोकार्बन क्या है? स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा, एटीपी का पूरा नाम। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। परागकण क्या है? अनुवांशिकता क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर का नियम। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण सही समझाइए। निकट दृष्टि दोष क्या है? सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। दूरदृष्टि दोष क्या है? चित्र बनाते हुए कारण तथा निवारण समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। धमनी में एवं शिरा में अंतर। और हमारा लास्ट प्रश्न है, जो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।